बच्चों आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो कितनी होगी और किस तरह से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देखो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा क्या बनेगी, वहां पे फोर्स लगेगी उस कंडक्टर के ऊपर। तो जो फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। क्लियर है, जो फोर्स होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है। सेकंड है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। देखो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब वो जितनी स्ट्रांग होगी फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, तो वही होगा फिर फोर्स क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। थर्ड है लेंथ आई ऑफ द कंडक्टर। देखो कंडक्टर छोटा लोगे, ठीक है, तो उसकी उसमें जो करंट कम पास हो रहा होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। जैसे आप लेंथ बढ़ा दोगे तो करंट उसमें ज्यादा देर के लिए पास होगी। क्लियर है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ऑल्सो। तीनों कंबाइन करा हमने तो ये मिलेगी फोर्स हमें वी आई एल साइन थीटा। ये दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। क्लियर है। यहां पे देखो V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थीटा क्या है, यहां पे एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल है उसकी वैल्यू को पुट करोगे। केस तुम्हें बता चुका हूं मैं किस तरह से करते हैं हम। ठीक है, तो उस तरह से हम इसकी वैल्यू को पुट करके फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद है नेक्स्ट फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट केस है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। कैसे फोर्स लग रही होगी, देखो ये हमारे इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगाओ। इसको राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, इस तरह से होल्ड करूंगा इसको मैं। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो इस साइड में कैसे होगी, आउटवर्ड। इस साइड किस तरह से होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस साइड किस तरह से होगी, क्रॉस, इनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से होगी। क्लियर है। अब देखो यहां पे हमने क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उससे हमें I2 के जो है I2 के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, किस साइड को फोर्स लग रही है। तो लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां पे क्या बोलता था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि जो हमारी फोर फिंगर है उसको हमने किस तरह से प्लेस करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। जो हमारी सेंटर फिंगर है उसको किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो I2 अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जो थंब होगा वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। क्लियर है, थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है, हमें फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। तो फोर्स कहां पे लग रही है, I2 के ऊपर। जो I2 है उसके ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्लियर हुआ किस तरह से फोर्स निकाल रहे हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हमने यूज करा। क्लियर है। इसके बाद सेकंड वाली परसेप्शन है जिसमें हमने क्या करा, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। अब I2 की वजह से I1 के ऊपर हमने क्या बतानी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। देखो तो I1 के ऊपर यहां पे इस डायरेक्शन में जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, क्रॉस। ठीक है, जो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड डॉट, इस फील्ड में रखा हुआ ये। ठीक है, अब इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। तो आपकी जो सेंटर फिंगर है, सॉरी जो फोर फिंगर है उसको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो सेंटर फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है, और जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा।
क्लियर है? तो जब आप इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ को होगी, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? ये आप लोगों ने खुद करके देखना है और इसमें आपकी F2 की F12 की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीएससी में कि अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को। क्लियर है? तो आप यहां से क्या बता सकते हो कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। क्लियर? क्योंकि दोनों देखो, ये इसके ऊपर फोर्स इधर को लगा रही है और ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है, तो यहां से हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ ये? इसके बाद नेक्स्ट है फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों में करंट किस तरह से है, अपोजिट में है। सेम उसी तरह से करेंगे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड। तो ये वाली फील्ड जो रखी है ये किसमें रखी है, क्रॉस में होगी। ये वाली वायर जो रखी होगी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, इस साइड कौन सी होगी, डॉट होगी इस तरह से, इस साइड जो होगी। क्लियर है? अब फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा हमें, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो फोर्स किस साइड को लग रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कहां पे लग रही है, इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है। क्लियर है? ये था कौन सा, फर्स्ट केस। सेकंड में I2, अब I2 की वजह से I1 के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, देखो इसके ऊपर लगाओ आप राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो किस तरह की होगी, क्रॉस। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, क्रॉस में। क्रॉस क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन किस तरफ को है, इनवर्ड डायरेक्शन में है इस वायर के ऊपर। यहां पे क्या होगा, डॉट। इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये किस में रखी है, क्रॉस में रखी हुई है। क्लियर है? तो इसके ऊपर अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ठीक है, तो तुम देखो क्या करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को, फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड। तो फोर्स किस साइड को लग रही है, यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? तो दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। और किस तरह से अट्रैक्ट कर रही होंगी वो मैंने आपको समझा दिया। तो क्लियर हुआ ये? इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ इनके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटे से। पहला है अ रॉड कैरिंग करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, करंट कहां से कहां जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ को फोर्स लग रही है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आएगी, करंट की डायरेक्शन में, देखो करंट की डायरेक्शन में मैंने किसको रखा, करंट की डायरेक्शन में सेंटर फिंगर को, फोर्स की डायरेक्शन में थंब को रखोगे तो जो ये 4 फिंगर है इसकी ये किस तरफ को आपको डायरेक्शन दे रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ को होगी, आउटवर्ड होगी। इस वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ को होगा, आउटवर्ड होगा, जो हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, 2 वायर दे रखी हैं ए बी और सी डी। ठीक है, जो सी डी है उसमें करंट फ्लो रहा है I2, ए बी में करंट फ्लो रहा है I1। जो ए बी है वो मूव कर सकती है और सी डी क्या है, फिक्स्ड है। तो हमने ये बताना है कि इस करंट की वजह से ये वायर किस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है कि सीडी की वजह से जो ए बी है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो देखो पहले तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस, मतलब ये किस फील्ड में रखा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन
और थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। तो ये वायर कहां को मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो फोर्स कहां लगेगी, इस वायर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो इस फोर्स की जो ये वायर है ए बी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। क्लियर है।